हिट्स कहानियाँ। तो दोस्तों, ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए जो सफेद कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है उसे दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें। एक छोटे से कस्बे में दो मित्र लखन और बलराम रहते हैं। लखन के परिवार में उसकी पत्नी हेमा अपने दो बच्चों के साथ रहती है। वहीं लखन के घर के ठीक सामने बलराम अपनी पत्नी बिंदु और अपने 3 बच्चों के साथ रहता है। लखन और बलराम के पास अपना छोटा सा खेत है जिस पर खेती करके वह अपना गुजारा करते हैं। लखन और बलराम दोनों सुबह सुबह खेत में जाते हैं। वहीं पर सभी बच्चे खेल रहे होते हैं। इस बार भी फसल अच्छी नहीं हुई। सोचा था फसल अच्छी होगी तो बाजार में दुगने भाव में बेचूंगा। सोचा तो था पर इस बार भी नमक रोटी के साथ गुजारा करना होगा। तभी सभी बच्चे लखन और बलराम के पास पैसे मांगने आते हैं। अरे अरे, पहले सब शांत हो जाओ, सबको दूंगा। हाँ, पर पैसे नहीं, रात की बासी रोटियां। सभी बच्चे उदास हो जाते हैं और उन बच्चों में से बलराम का बेटा रवि कहता है, बाबा, हम कब तक ऐसे गरीबी में जिएंगे? लखन, बलराम और सभी बच्चे घर आ गए। तभी उनके घर के सामने बड़ी सी गाड़ी आके रुकी। गाड़ी में हमेशा की तरह मिस्टर एंड मिसेस महेश्वरी शहर के जाने माने रईस खानदान से हैं, जो कस्बे में आकर सभी बच्चों से मिलते हैं। वह हमेशा बच्चों के लिए नए नए कपड़े और चॉकलेट लाते हैं। आज भी वह कपड़े और चॉकलेट लेकर आए। बाबा, आज हम लोगों ने चॉकलेट खाई। चलो अच्छा हुआ, कम से कम तुम लोगों को चॉकलेट नसीब तो हुई, वरना हम लोगों के नसीब में ये कहाँ। हाँ भाई, हम लोगों ने तो हमेशा बासी रोटी और नमक ही खाना है। ये मिस्टर और मिसेस महेश्वरी पता नहीं हमारे बच्चों से मिलने क्यों आते हैं। मुझे तो ठीक नहीं लगता है। हाँ, तुम सही कह रही हो। कल से बच्चों को मना कर देना, उनसे ना मिले। अगले दिन सुबह मिस्टर एंड मिसेस महेश्वरी दोनों बच्चों से मिलने आते हैं। रीमा, हमारी शादी को 12 साल हो गए हैं, अभी तक हमारी कोई औलाद नहीं हुई है। तुम तो मुझे मेरे खानदान का वारिस नहीं दे पाओगी, तो जाओ और रवि के घर वालों से बात करो। मैं उसे अपने खानदान का वारिस बनाऊंगा। ठीक है, मुझे भी रवि पसंद है। रवि मिस्टर एंड मिसेस महेश्वरी को हेमा और लखन से मिलवाता है। नमस्ते, रवि बहुत प्यारा बच्चा है। रवि को लेकर आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? दरअसल बात ये है कि हमारी कोई औलाद नहीं है, इसलिए हम रवि को गोद लेना चाहते हैं। मतलब क्या है तुम्हारा? मैं अपना बेटा तुम्हें दे दूं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। मैं रवि को अपने साथ ले जाऊंगा, अपने खानदान का वारिस बनाऊंगा, उसे अच्छी शिक्षा दूंगा। जी, आप जब चाहे उससे मिल भी सकते हैं। इसलिए तुम रोज हमारे बच्चों से मिलने के लिए आती हो और उनके लिए अलग अलग चीजें लेकर आती हो ताकि वे तुम्हारे लालच में आ सके। चली जाओ यहाँ से। मैं भूखी मर जाऊंगी पर अपने बच्चे का सौदा कभी नहीं करूंगी। हाँ। लखन और हेमा रवि को लेकर अंदर चले जाते हैं। मिस्टर एंड मिसेस महेश्वरी दोनों निराश होकर अपनी कार की तरफ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर बलराम और बिंदु सब देख रहे होते हैं। तभी बिंदु अपने बेटे अंकित को रीमा के पास भेजती है। अंकित पीछे से आके आवाज लगाता है। रीमा मिस्टर महेश्वरी से कहती है, देखो ना, ये बच्चा कितना प्यारा लग रहा है। कोई फायदा नहीं है यहाँ, कोई भी अपना बच्चा गोद नहीं देगा, चलो यहाँ से। एक बार बात तो करके देखो, शायद मान जाए। ठीक है। रीमा बिंदु के पास जाती है। क्या नाम है इस बच्चे का? अंकित नाम है इसका, और ये मेरा ही बेटा है। अच्छा, क्या हम अंकित को गोद ले सकते हैं? जी हाँ, आप बदले में चाहे जितने पैसे ले सकते हैं। ठीक है, हम अंकित आपको सौंप देंगे, पर बदले में आप हमें हर महीने 10,000 रुपए देंगे। ठीक है, मुझे मंजूर है। ये लो 10,000 रुपए, और हर महीने तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाया करेंगे। जैसे ही मिस्टर एंड मिसेस महेश्वरी अंकित को लेकर जाते हैं, वैसे ही लखन और हेमा बाहर आते हैं और ये सब देखकर बलराम से कहते हैं, बलराम, ये तूने क्या किया? अपने बेटे को ही बेच दिया तूने। तुमने अपने फायदे के लिए अपने बेटे का ही सौदा कर दिया। कैसी माँ है तू बिंदु? मुझे तो तुझसे नफरत होने लगी है। सुनो जी, आज से आप इन लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखोगे। हाँ, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन अपनी खुशी के लिए अपने बच्चों को अपने आप से दूर नहीं कर सकते।
जैसा कि मिस्टर महेश्वरी और बलराम के बीच तय हुआ वैसा ही हुआ। बलराम और बिंदु की गरीबी दूर हो गई। अब वह मनचाहा खाते और मनचाहा पहनते। धीरे धीरे 10 साल गुजर गए। बिंदु को एक भयंकर बीमारी ने घेर लिया और एक दिन वह ये दुनिया छोड़कर चली गई। बलराम के पास इतना पैसा होने के बाद भी वह उसको बचा नहीं पाया। अपनी माँ को आखिरी बार देखने और उनकी चिता को आग देने भी उनका बेटा अंकित नहीं आया। रवि भी अब बड़ा हो गया तो सारा काम वही संभालता। रवि खेत से आता है और कहता है, माँ, पानी पिला दो। लाई बेटा। बाबा, आज शहर से अंकित आ रहा है। अंकित के पूरे 12 साल बाद आने की खुशी में बलराम चाचा ने शानदार पकवान बनाया है। हाँ, तो हमें क्या करना है? माँ, आप बड़ों की दुश्मनी में हम बच्चों को दूर ना करो। मैं और अंकित बचपन के दोस्त हैं। वो मुझसे मिलने जरूर आएगा। बहुत बड़ा आदमी बन गया है मेरा अंकित। कार की आवाज आती है। शायद अंकित आ गया। माँ, मैं अभी आता हूँ। अंकित, आ गया तू? कितना बड़ा आदमी बन गया है तू। कौन हो तुम और दूर रहो मुझसे, गंवार कहीं का। अंकित की ऐसी बातें सुनकर रवि को बहुत बुरा लगता है। इतना कहकर अंकित अपने बाबा से मिलता है और अपनी माँ के अंतिम संस्कार में न आने के कारण माफी मांगता है और बहुत पछताता है। मिलाया अंकित से, चल अब खाना खा ले। देख, आज कितने दिनों बाद तेरे मनपसंद का खाना बनाया है। रवि गुस्से में कहता है, मुझे नहीं खाना रोज रोज यही खाना। यह भी कोई खाना हुआ? आप दोनों ने मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये क्या कह रहा है तू बेटा? हाँ, आप दोनों ने अपने फायदे के लिए रीमा मैडम के साथ नहीं भेजा। मैडम पहले मुझे ही अपने साथ ले जाने वाली थी। काश उस वक्त मैं चला जाता तो आज मैं भी बहुत बड़ा आदमी होता। आप सबकी गलती है। ऐसा नहीं है बेटा, हम तुझको खुद से दूर नहीं करना चाहते थे। तो आपको यही सजा मिलेगी। मैं अभी ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। नहीं रहना मुझे आप जैसे मतलबी माँ बाप के साथ, जिसने अपनी खुशियों के लिए मेरी खुशियों में आग लगा दी। इतना कहकर रवि घर से बाहर आ जाता है। रवि के सामने अंकित की गाड़ी खड़ी होती है और वह गुस्से में अंकित की पूरी गाड़ी जला देता है। आग को देखकर सभी लोग घर से बाहर आ जाते हैं। रवि को गाड़ी के पास देखकर मौजूद सभी लोग समझ गए गाड़ी में आग रवि ने लगाई है। ये क्या किया तुमने? मैं अभी तुम्हें पुलिस के हवाले करता हूँ। लखन और हेमा दोनों मिस्टर महेश्वरी के पैर पकड़कर माफी मांगने लगते हैं। साहब, मेरे बेटे को माफ कर दो। पुलिस के हवाले मत करो। हाँ साहब, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप चाहे तो हम दोनों को जेल में भेज दो, मगर मेरे बेटे को छोड़ दीजिए साहब। माँ बाप का ऐसा प्यार और त्याग देखकर रवि की आंखों में पछतावे के आंसू आने लगे और उसे अपनी गलती का एहसास होता है।